नमस्कार दोस्तों। आज मैं जानूंगा इंडिया की बड़ी खबरों के बारे में। पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल। बीजेपी को 192 सीटें, 48% वोट शेयर मिलने का अनुमान। टीएमसी को करीब 100 सीटें। ममता बनर्जी ने ईवीएम सुरक्षा के लिए रात भर जागने का आह्वान किया। एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल एग्जिट पोल जारी नहीं करने का फैसला लिया। साइलेंट वोटर्स का हवाला दिया। अन्य पोल्स बीजेपी को 143 से 163 सीटों का अनुमान, टीएमसी 147 से 147। उत्तर बंगाल में बीजेपी की मजबूत स्थिति। असम चुनाव, बीजेपी की मजबूत जीत की संभावना, कांग्रेस पर प्रो बांग्लादेश होने के आरोप। तमिलनाडु, एक्सिस माई इंडिया के अनुसार विजय की टीवी के पार्टी को 98 से 120 सीटें, डीएमके के साथ कड़ी टक्कर। एआईएडीएमके टीवीके से संपर्क कर सकती है। केरल, यूडीएफ को बढ़त का अनुमान। बंगाल में मतदान के बाद टीएमसी वर्सेस बीजेपी में ईवीएम टैंपरिंग को लेकर आधी रात तक तनाव, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर विवाद। ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन की हवा का दावा किया। 2. नियम और बदलाव। 1 मई 2026 से प्रभावी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। भारत में नया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी लागू। प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन, उम्र जांच और पैरेंटल कंट्रोल अनिवार्य। 3375 हारी एलपीजी नियम सख्त। बुकिंग में बदलाव, कीमत संशोधन की संभावना। म्यूचुअल फंड्स, पैन कार्ड और अन्य वित्तीय नियमों में बदलाव। 1 मई को स्टॉक मार्केट, बीएसई एनएसई बंद। दूध के दाम बढ़ सकते हैं कुछ राज्यों में। 3. मजदूर दिवस, लेबर डे, मे डे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। कई राज्यों में छुट्टी, मजदूरों के अधिकारों और 8 घंटे काम दिवस की याद। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी आज, 1 मई। 4. मौसम और आपदाएं। बेंगलुरु में भारी बारिश, ओले और तेज हवाओं से 10 मौतें। ट्रैफिक ठप, बाढ़ जैसी स्थिति। अन्य इलाकों में मौसम संबंधी अलर्ट। 5. कानूनी और अन्य खबरें। संजय कपूर संपत्ति विवाद। करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में स्टीप मदर प्रिया कपूर पर रोक लगाई। संपत्ति संरक्षण का आदेश। सीएपीएफ बिल राज्यसभा में पास, अप्रैल में। विपक्ष वॉकआउट। उन्नाव में डंपर हादसे में परिवार के सदस्यों की मौत। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया, संबंधित पुरानी घटना का संदर्भ। 6. अंतरराजनीतिक खबरें। यूएस ईरान तनाव। ट्रंप का बयान, तूफान आने वाला है। नेटो से बाहर निकलने की चर्चा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव। ईरान इजराइल यूएस युद्ध की आशंका बढ़ी, बाजार प्रभावित। कोलंबिया में बम विस्फोट, 14 मौतें। ट्रंप ने भारत से टैरिफ जीरो करने का दावा किया। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सबसे बड़ा वायरल ड्रामा। एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त ने बीजेपी को 192 सीटें ±11 और टीएमसी को 100 के आसपास बताया। कई अन्य पोल में बीजेपी 146 से 175 सीटें और टीएमसी 118 से 140 सीटें दिखा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 133 से 195 के बीच। ममता बनर्जी ने भगवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम पर 3 घंटे वॉच की। उन्होंने मैनिपुलेशन हो रहा है कहा और लाइफ एंड डेथ फाइट का ऐलान किया। टीएमसी ने बैलेट टैंपरिंग के आरोप लगाए, बीजेपी ने इसे अफवाह बताया। वोटिंग का हाई टर्नआउट 92% प्लस रहा। गिनती 4 मई को होगी। सोशल मीडिया पर मीम्स, तनाव और चर्चा का माहौल है। सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ, रणबीर कपूर और विकास खन्ना शेफ, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल। भारतीय अमेरिकियों की भी अच्छी संख्या। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नाइजीरियन छात्र अयूबा का 3 इडियट्स के चतुर स्टाइल में हिंदी भाषण वायरल। वादे, एसी दूंगा, स्विमिंग पूल, मेट्रो, वॉशिंग मशीन और दिन में 3 बार फ्री चाय।
भीड़ तालियों से गूंज उठी। बड़ी साइबर ठगी का खुलासा। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट गैंग का पर्दाफाश। बैंक मैनेजर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 1.27 करोड़ से 1.49 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। एक आरोपी ने पत्नी और प्रेमिका को पैसे दिए, दूसरे ने कार खरीदी। सिटी मॉल के ई-वॉलेट से भी पैसे गबन करने का मामला जुड़ा है। 119 करोड़ का साइबर फ्रॉड। फर्जी जीएसटी फर्म और बैंक कर्मियों की मिली भगत से बड़ा फ्रॉड। 8 गिरफ्तार। मौसम हालिया बारिश और बूंदाबांदी से गर्मी में राहत। पारा 9.4 डिग्री तक गिरा, तपिश कम हुई। आज कुछ इलाकों में आंधी बारिश के आसार हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। नजूल जमीन घोटाले पर सीएम योगी का एक्शन। 200 करोड़ की जमीन मामले में 3 एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। कानपुर का निर्यात 15,000 करोड़ के पार पहुंचा। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आगे बढ़ने की उम्मीद। मंदिर परिसर में घटना। एक मंदिर के पीछे युवक युवती अश्लीलता करते पकड़े गए। विरोध करने पर महंत और सेवादार को पीटा गया। स्मार्ट मीटर विवाद। पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर बदलने पर उपभोक्ताओं में नाराजगी। कई जगहों पर कार्य स्थगित किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी में राहत मिली। कल दोपहर में तेज हवाओं, बारिश और ओलों ने तापमान को कम किया। आज भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी के आसार है। अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के। मौसम विभाग ने कुछ दिनों के लिए आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान जताया है, जिससे तपिश कम रहेगी। डिजिटल जनगणना शुरू। दिल्ली में आज से डिजिटल जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। 33 सवालों के जरिए परिवारों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। यमुना घाटों का विकास। दिल्ली एलजी ने डीडीए को निर्देश दिए कि यमुना घाटों के रीडेवलपमेंट में आध्यात्मिक पर्यटन को शामिल किया जाए। सोमनाथ यात्रा रवाना। दिल्ली सरकार ने हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए 3 दिवसीय सोमनाथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट की मौत। एक ज़ोमैटो डिलीवरी वाले की फ्लाईओवर पर स्कूटर कार की टक्कर में मौत हो गई। दोस्त ने बताया कि युवक ने पिता को फोन पर कहा था कि वह उसकी देखभाल करेंगे। सरकारी टेंडर में फर्जीवाड़ा। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी टेंडर हासिल किए। सुपरटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुपरटेक यूनिट के खिलाफ 1500 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।